हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। ठीक है, और आज हमारी क्लास है 36। इससे पहले 35 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। और हमारा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है आपको पता ही होगा कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा है केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री। और कल की क्लास में जो है हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट किया था। और पीरियोडिक टेबल में कल की क्लास आपकी जो है वो समझाने में चली गई थी, जिसमें मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे रूल्स समझाए थे कि पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में बनी किस किस तरीके से है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पीरियोडिक टेबल दी। ठीक है, मेंडलीव ने दी, ऑक्टेव लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने पीरियोडिक टेबल दी। तो वो सारी चीज़ें कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम ने हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल कवर नहीं किया, तो वो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोग PYQ में कवर करेंगे। ठीक है भाई, तो आज जो PYQ होंगे उसमें हम हिस्ट्री ऑफ आपका पीरियोडिक टेबल को जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, मेक श्योर करें कि जो बच्चे नए हैं वो लास्ट की सारी क्लासेस को देख लें। ठीक है, हमारी बायो इससे पहले ख़त्म हो चुकी है, हमारी बायोलॉजी ख़त्म हो चुकी है, और जैसे ही हमारी आपकी केमिस्ट्री ख़त्म होगी हम लोग जो है फिज़िक्स आपकी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग आपकी फ़िज़िक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब बायो में तो मैंने देखो आपको कंटेंट प्लस PYQ दिया है क्योंकि वहाँ पॉसिबल था, बट आपका फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में जो है वो कंटेंट प्लस PYQ देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत डिटेल्ड और साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। कल आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में मैंने कुछ ही पॉइंट्स आपको बताए थे, लेकिन उसी में समझाने में हमारा आधा घंटा मतलब ऑलमोस्ट क्लास का टाइम जो है वो चला गया था। ठीक है, तो इसलिए हम कल क्वेश्चंस जो है वो आपके नहीं कर पाए थे, इसीलिए केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैं आपको PYQ ही ज़्यादा देने की कोशिश करूँगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बैच है सारे टीचर्स का, हम बाजू टीचर्स आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारा बैच जो है वो आप लोगों के लिए SSC GD मिशन सफलता बैच, ये बैच का नाम है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो है वो क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं। ठीक है, और हमारा जो है वो एम है 60 डेज़ में आपका सारा सिलेबस हम जो है वो कंप्लीट करा के आप लोगों को देंगे। तो 60 डेज़ में आपको सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करके आपको दे दिया जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी पीरियोडिक टेबल, और ये मैंने फ़ोटो आज इसलिए लगवाया है क्योंकि इसमें से हम आज बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहीं हम पीरियोडिक टेबल पे मूव ऑन आपका कर जाएंगे। ठीक है, तो आज के पहले सवाल पे चलते हैं। आज का पहला सवाल है, मैच द एलिमेंट ऑफ कॉलम A विद द एलिमेंट ग्रुप दे बिलोंग टू इन कॉलम B। मतलब के जो ग्रुप 1 में जो आपके एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप B में पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में आते हैं, तो वो वाली चीज़ हमें पता करनी है। तो पहला आपका है Na यानी कि आपका सोडियम। ठीक है, Cu कॉपर, फिर मैग्नीशियम और हीलियम। ठीक है, मैग्नीशियम और हीलियम। तो अभी हम पीछे देख लेते हैं। एक आपका क्या है, आपका Na यानी कि सोडियम। आप देखो सोडियम किस ग्रुप में है, तो सोडियम आपका एल्केलाई ग्रुप में है। सोडियम किस ग्रुप में है, सोडियम आपका एल्केलाई ग्रुप में है। ठीक है, तो सोडियम को हम क्या करेंगे, एल्केलाई ग्रुप से आपका मैच कर देंगे। ठीक है, फिर आपका क्या है, हीलियम। तो हीलियम को किसी भी ग्रुप में नहीं रखा जाता। कहाँ गया हीलियम। ठीक है, हीलियम को किसी भी एसएच ग्रुप पे रखा नहीं जाता है हीलियम को। तो हीलियम वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, हीलियम वाले ग्रुप को आपका कहते हैं जीरो ग्रुप। ठीक है, जीरो ग्रुप कहते हैं, हीलियम वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप कहते हैं। तो आपका इसका D हो गया। इसके बाद आपके जो मैग्नीशियम है वो आप देखेंगे कि मैग्नीशियम जो है वो एल्केलाई ग्रुप से मिलता है, और कॉपर आपका ट्रांजिशन मेटल में है। देखो कॉपर कहाँ है आपका, कॉपर कहाँ है आपका, ये रहा कॉपर Cu, और देखो Cu, ये सारे आपके क्या हैं जो बैरेट ग्रीन कलर के हैं, ये आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन हमारा क्या बनता है, ऑप्शन हमारा बनता है C। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे करके हम जो है वो आपकी पीरियोडिक टेबल की हेल्प लेके ही सारी चीज़ों को कवर करेंगे आज की क्लास में। अगला सवाल है, द मास नंबर ऑफ पोटेशियम इज। तो पोटेशियम का मास नंबर पूछा गया इसमें। तो पोटेशियम का मास नंबर क्या है आपका, देखो, अरे कहाँ गया, ये रहा। तो पोटेशियम का मास नंबर है 39। ठीक है, पोटेशियम डिस्कवर बाय सर हेम्फ्री डेवी इन 1807। तो पोटेशियम के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, और पोटेशियम जो है वो जलते वक्त लेवेंडर कलर की फ्लेम देता है। ठीक है, और वेपर जो बनते हैं पोटेशियम के वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, और ये अल्कलाई मेटल में आता है। और बाकी अल्कलाई मेटल कौन से हैं आपके, लिथियम है, रुबीडियम है, सोडियम है, सेशियम है और फ्रेंशियम है। ये सारे आपके क्या हैं, सारे आपके अल्कलाइन मेटल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर A इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द एटॉमिक नंबर ऑफ लेड इज। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो लेड होता है, लेड का फॉर्मूला क्या होता है, लेड को कहते हैं Pb, ठीक है। और लेड का आपका एटॉमिक नंबर होता है 82, और 82 तक सारे पहले आपके नॉर्मल मेटल्स होते हैं या फिर ट्रांजिशन मेटल्स आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपके क्या हो जाते हैं, आपका एटॉमिक नंबर 83 से आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स शुरू हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके 83 से शुरू हो जाते हैं। और 83 का आपका किसका है, 83 आपका एटॉमिक नंबर किसका है, 83 आपका एटॉमिक नंबर है बिस्मथ का, और बिस्मथ का साइन होता है Bi। तो बिस्मथ जो है आपका पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 82। तो लेड का एटॉमिक नंबर क्या है, 82। आगे बढ़ते हैं। Which element of group 13 is a soft metal with a low melting point and is widely used in doping semiconductor and producing solid state devices such as transistor? तो इनमें से ट्रांजिस्टर वगैरह के बनाने में कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, और इसमें ग्रुप 13 की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम ग्रुप 13 देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप 13। देखो, दिस इज ग्रुप 13, ये हमारा ग्रुप 13 है। ग्रुप 13 में क्या क्या आता है, बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है, थैलियम आता है, और आपका यूटेंट्रियम आता है, ठीक है। तो इसमें से हमारा बैटरी में कौन सा इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो सेमीकंडक्टर बैटरीज आपकी बनाई जाती हैं, तो सेमीकंडक्टर जो बैटरीज आपकी बनाई जाती है उसमें आपका यूज़ होता है गैलियम, ठीक है। उसमें आपका यूज़ होता है गैलियम, ठीक है। और ये सवाल हम पहले भी केमिस्ट्री में कर चुके हैं, ये सवाल हम पहले भी केमिस्ट्री में कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। Which law was based on notes of music? Which law of based on notes of music? तो आंसर इसका आएगा आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव यानी कि अष्टक नियम। एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि लॉ ऑफ ऑक्टेव आपका कब दिया गया, 1863 में दिया गया। लॉ ऑफ ऑक्टेव आपका दिया गया किसमें, 1863 में। और इसको अरेंज किया गया, अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आपका एटॉमिक मासेस, ठीक है। और इसने किसने दिया, न्यूलैंड्स ने आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। इसका मीनिंग मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि इसको म्यूजिक आपका क्यों कहा जाता है, मतलब लॉ ऑफ नोट्स ऑफ म्यूजिक क्यों कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, इन्होंने क्या किया, एक टेबल बनाई और उस टेबल को 8 भागों में बांट दिया। उस टेबल को 8 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भागों में उसको बांट दिया। और हमारे इंडिया में 8 हमारे सुर होते हैं, जिसमें आता है आपका सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ठीक है, नी, सा। तो आप देखो पहला जो सुर है वो 8वें सुर से सेम है, सा सा पहला सुर आ रहा है, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब पहला सुर जो है वो 8वें सुर से मिलता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी तरीके से जो है एलिमेंट्स को आपका सजाया। आपका कैसे सजाया, बढ़ते एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसी तरीके से इन्होंने आपका उसको सजाया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि पहला ग्रुप जो है, जो फर्स्ट ग्रुप इन्होंने बनाया उसकी सारी क्वालिटीज़ मिलती हैं 8वें ग्रुप से, लेकिन कुछ ही एलिमेंट ये सेट कर पाए, सिर्फ 2 ही इनके पूरे कंप्लीट सेट हुए थे और तीसरे में ये फेल हो गए। फिर बागे आके एलिमेंट्स पे जो है वो ये जो ये लॉ लगाना चाहते थे न्यूलैंड्स ऑक्टेव, ठीक है, वो लॉ नहीं लगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो तरीका जो है वो फेल हो गया, ठीक है भाई। तो उस तरीके से हमारे पीरियोडिक टेबल फिर बाद में आपकी नहीं बन पाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ग्रुप आर द नॉन मेटल एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ वर्टिकल कॉलम ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। वर्टिकल कॉलम नॉन मेटल एलिमेंट्स की पूछी गई है, ठीक है। तो नॉन मेटल एलिमेंट्स की आपकी राइट साइड पे कौन सा होगा, ग्रुप 17। ग्रुप 17 आपका होगा, ध्यान से देखो, मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। देखो हम अपना देखते हैं पीरियोडिक टेबल। दिस इज ग्रुप 17, दिस इज
ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 ही है जो हमारे क्या है, नॉन मेटल्स में आते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे नॉन मेटल हैं, ये सारे हमारे नॉन मेटल हैं। मतलब कि अदर नॉन मेटल जो इसमें लिख के दिया है, हेलोजेंस जो हैं और हमारी जो नोबल गैसेज हैं, ये तीनों ग्रुप आपके किस में आते हैं, ये तीनों ग्रुप आपके नॉन मेटल्स में आते हैं। क्लियर है भाई? तो इसमें ग्रुप 17 जो है आपका दिया गया है, क्योंकि ग्रुप 18 जो है वो प्रॉपर ही आपका किस में आता है, वो प्रॉपर ही आपका बेस होता है नोबल गैसेज से, इसीलिए आंसर आ जाएगा ग्रुप नंबर 17। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी लगा देते हैं ग्रुप 17। ये देखो ग्रुप 17 जो है वो हेलोजेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ 15 naturally occurring metallic chemical elements whose atomic numbers are between 57 and 71। इस बारे में मैंने कल ही बात की थी। आंसर आ जाएगा लेंथेनाइट्स। आंसर क्या आ जाएगा, लेंथेनाइट्स की 57 से लेके और आपका 71 तक जो है वो किसके आपके एटॉमिक नंबर होते हैं, तो लेंथेनाइट्स के आपके एटॉमिक नंबर होते हैं। और लेंथेनाइट्स कौन से होते हैं, जो नीचे बिल्कुल मैंने नीचे जो आपके दो बनाए थे जिनको हम पीरियड्स में भी काउंट नहीं करते, तो ऊपर वाले आपके लेंथेनाइट्स होते हैं और नीचे वाले आपके एक्टिनाइट्स होते हैं। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। इन 1955 विच सिंथेटिक एलिमेंट इट प्रोविजनली नेम्ड मेंडलीव इन ऑनर ऑफ दिमित्री मेंडलीव हु क्रिएटेड वन ऑफ द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। कहने का मतलब है कि जब 1955 में दिमित्री मेंडलीव ने बेसिक, अगर इस क्वेश्चन को मैं इजी करके आपको समझाने की कोशिश करूं तो 1955 में दिमित्री मेंडलीव ने कृत्रिम तत्वों को अस्थायी रूप से मेंडलीवियन नाम दिया गया और जिन्होंने पहली बार आवर्त सारणियों में एक को बनाया। ठीक है, तो वो तत्व कौन सा था, वो तत्व था आपका एलिमेंट नंबर 101। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं, कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, इतना तो आप लोग मैनेज कर ही सकते हो। तो पहली बार कृत्रिम, देखो हमारे नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस की अगर बात करें तो मेंडलीव ने जब बनाई थी तो उस टाइम पे इतने नहीं थे, लेकिन कृत्रिम तरीके से कुछ सब्सटेंसेस जो है वो हमारे जो लैब में किए गए थे, उनको पहली बार जो है वो पीरियोडिक टेबल पर जब स्थापित किया गया तो उनका नंबर पूछा गया है। ठीक है, उनका नंबर यहाँ पे पूछा गया है। तो ये देखो मेंडलीवियन, उनको नाम दिया गया मेंडलीवियन, जो आपके दिमित्री मेंडलीव के नाम पे, जिन्होंने आपकी पहली पीरियोडिक टेबल रेडी की थी, जो प्रॉपर पीरियोडिक टेबल है जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, जिस पे आपकी आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस्ड है, वो सारी तो वो वहीं से आती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल व्हाट वाज द एटॉमिक मास ऑफ एका एल्यूमिनियम विच वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय गैलियम। तो आपका जो है वो एका एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास पूछा गया है, जो पहले पीरियोडिक टेबल में एका एल्यूमिनियम था और आज वो गैलियम से रिप्लेस कर दिया गया है। आज वो किससे रिप्लेस कर दिया गया है, आज वो गैलियम से रिप्लेस कर दिया गया है और इसका आंसर आ जाएगा आपका 68। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 68। एक बार हम पीरियोडिक टेबल में ये चीज़ देखते हैं, मैं आप लोगों को एक बार पीरियोडिक टेबल में ये चीज़ दिखाती हूँ, ध्यान से आप लोग देखेंगे। ये देखो, अगर हम एटॉमिक नंबर 68 पे चले तो ये देखो सॉरी, यहाँ पे शायद एटॉमिक मास की बात हो रही है। ये देखो 69.723। ठीक है, तो ये आपका गैलियम का आ जाता है और पहले ये एका एल्यूमिनियम को ये जगह जो है वो दी गई थी। तो ऐसे करके तो बहुत सारी हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है वो देखो दिन पर दिन जब भी आपका आविष्कार होते गए हैं तो पीरियोडिक टेबल में जो है वो बहुत सारे सुधार होते चले गए हैं। तो सुधार वाली चीज़ें हैं। ठीक है, एका एल्यूमिनियम नाम नॉन एज गैलियम। ठीक है, आज इसको गैलियम के नाम से जाना जाता है। ये देखो इसका एटॉमिक नंबर तो 31 है और एटॉमिक मास, मैं कह रही थी ना एटॉमिक मास होगा, तो एटॉमिक मास है इसका 68U। ठीक है, 68U और प्रॉपर अगर वहाँ पे देखा जाए तो 69 पॉइंट समथिंग करके ऐसे इसका होता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, ये इन्होंने पूछा है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस अक्रॉस पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो इन्होंने पूछा है कि आवर्त सारणी में परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो आवर्त में आगे बढ़ने से। अब मैंने देखो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई आपको, कल पूरी क्लास हमें यही चीज़ें तो समझाने में निकल गई थी। मैंने कहा था ना यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एटॉमिक रेडियस के बारे में, आपके इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी के बारे में, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर्स के बारे में, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वही बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब ध्यान से देख लो, आप ही देख लो, इसमें से कथन सही वाला हमें बताना है। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ऊपर जाने पर घटती है या बढ़ती है, इधर जाने पर घटती है या बढ़ती है। याद करो, आप लोग ध्यान करो और इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो, तब तक हम इसके सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यही था, आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या किसी आवर्त के आगे की ओर बढ़ते हुए बढ़ती जाती है और किसी समूह के नीचे जाते हुए घटती जाती है। मतलब नीचे जाते हैं तो घटती है क्या, है ना, याद करो, ठीक है। अगला है आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप इन द आपका पीरियोडिक टेबल। तो क्या कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस जब इधर से उधर जाते हैं, पीरियड्स में आगे बढ़ते हैं, तो आपका क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डिक्रीज हो रही है, और जितना आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो इंक्रीज हो रही है। तो देख लो, अब सोच लो क्या था, ठीक है। तीसरा आपका है एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी में जो परमाणु त्रिज्या है वो किसी आवर्त में आगे की ओर बढ़ते हैं जब, तो और किसी समूह के नीचे की ओर जाते हुए घट जाती है। याद करो कैसा था, ठीक था। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड आपके इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब इसको मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा के, दोबारा से वही फोटो दिखा के मैं आपको एक्सप्लेन वो चीज़ करूंगी, ध्यान से देखो। इसमें कहा है कि जैसे जैसे पीरियड्स में आगे बढ़ते हैं डिक्रीज होती है, और जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप्स में नीचे जाते हैं तो फिर ये आपकी बढ़ती है। ध्यान से सुनो इन्होंने क्या बोला है। तो जो इन्होंने बोला है क्या वो सही है एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो हमने कल क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखते हैं। हम कल वाले फोटो पे चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो हमारा कल वाला फोटो है, ये आपके क्या है 1 to 7 पीरियड्स। तो इन्होंने क्या कहा है कि जब एटॉमिक आपका इसमें जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज होता है, तो बिल्कुल सही है, ये लाइन तो बिल्कुल सही है। और इन्होंने क्या बोला है कि जब हम ग्रुप्स में आपका जाते हैं, आपका किस में, ग्रुप्स में, जब हम एक ग्रुप से अगले मतलब लास्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटती जाती है, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार, बी ही था, देखते हैं, ये रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। पीरियोडिक टेबल देखने के बाद आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपको नहीं होगी। व्हाट इज द फॉलोइंग विच इज द फॉलोइंग इज अ रेडियो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का पूछा है तो ट्राइटियम, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है कि आपके हाइड्रोजन के आपके कौन कौन से होते हैं, ट्राइटियम होते हैं और अदर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन होता है प्रोटियम और ड्यूटीरियम। प्रोटियम कौन सा होता है, 1 वाला होता है, ड्यूटीरियम आपका 1 वाला होता है, और आपका जो ट्राइटियम है वो 3 वाला होता है। तो ऐसे करके आपके हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 87। तो 87 आपका एटॉमिक नंबर पूछा गया है, और 87 आपका एटॉमिक नंबर किसका होता है, आपका फ्रेंशियम आपका क्या है 87 का, आपका 87 आपका बिल्कुल सही परमाणु क्रमांक आपका होता है। क्लियर है भाई। एटॉमिक नंबर देखो फ्रेंशियम का कितना है, 87 है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। Which of the following type of element is included in the leftmost। किसी बच्चे के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, मैडम ये इसका नंबर 87 है तो क्या ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो आपका बिल्कुल जवाब है हाँ, यस, ये एक आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है,
ठीक है, जिसका भी एटॉमिक नंबर +82 होगा उसके बाद जितने भी आपके आते हैं सब आपके रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा असरदार आपका यूरेनियम को ही माना जाता है, यूरेनियम 92 को, ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन द लेफ्ट मोस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन्होंने बोला है लेफ्ट मोस्ट, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, तो लेफ्ट मोस्ट में हमारा क्या होगा, एल्कलाई मेटल्स, यही तो होगा, सोच के देखो लेफ्ट मोस्ट में क्या होगा। द मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ एन एलिमेंट दैट ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। आपको पता ही है, अभी अभी मैंने बताया कि इसमें क्या कह रहा है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और आपका न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो सेम नहीं होता, ठीक है, डिफरेंट होता है, तो वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स इज इनकरेक्ट। इसमें पूछा है किसका इनकरेक्ट है और किसका सही है। देखो फॉस्फोरस का पी होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन पोटेशियम के होता है, पोटेशियम पी नहीं होता, पीओ होता है आपका पोलोनियम का। आयरन का एफ होता है, बिल्कुल सही है, और आयोडाइन का आई होता है, तो आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर। इन्होंने पूछा है रोंग कौन सा है, तो देखो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के, एटॉमिक नंबर क्या होता है 19, ठीक है, ग्रुप 1 में आता है, आपको पता है एल्कालाइन में आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका ये बाकियों का बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है विच एटॉमिक नंबर एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नेम्ड आफ्टर एल्फ्रेड नोबल, द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट एंड द फाउंडर ऑफ द नोबेल प्राइज, ठीक है। यानी कि एल्फ्रेड नोबल जो थे आपके, जिनके नाम पे पहली बार आपको नोबेल प्राइज दिया जाने लगा था और जो डायनामाइट के इन्वेंटर थे, उनके ये पूछा है कि पीरियोडिक टेबल में उनके नाम पर आपका क्या रखा गया था, ठीक है, कौन सा ऐसा रखा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 102। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना इस क्वेश्चन को बहुत जरूरी है, इसके एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी चीजें। नोबल के नाम पर एक एलिमेंट का नाम रखा गया जिसका नाम था नोबिलियम, और नोबिलियम का एटॉमिक नंबर था 102, ठीक है। और अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल है, मैंने आपको बताया कि अगर 82+ चला जाता है तो आपके सारे क्या होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे, क्लियर है भाई, ठीक है। और देखो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उसके आगे जो चीज़ें मतलब इन्होंने लिखी हुई हैं वो सारी, कौन से समूह में आता है, एक्टिनाइड में आता है, ठीक है, और कौन कौन सा इसमें दिया गया है, तो सारे ब्लॉक्स वगैरह की सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अगला सवाल है विच केमिकल एलिमेंट ऑफ अ हेलोजन ग्रुप इज लाइट ग्रीनिश येलो हाईली टॉक्सिक गैस विद एटॉमिक नंबर 17। आंसर आ जाएगा क्लोरीन। बहुत ही आसान सवाल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हेलोजन ग्रुप का ऐसा कौन सा आपका तत्व है, ऐसा कौन सा आपका जो है वो एलिमेंट है जिसका क्रमांक नंबर 7 है और वो हल्की पीले रंग की और विषैली गैस छोड़ता है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा क्लोरीन, तो क्लोरीन इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई पूछा इन्होंने, तो इसका आंसर आ जाएगा लिथियम। इनमें से अगर चारों में से देखें तो सबसे ज़्यादा आपकी एटॉमिक रेडियस किसकी आएगी, लिथियम की आएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एज पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो आपको पता है 6, ये तो मतलब सबको याद होगा, रटा हुआ पड़ा होगा बिल्कुल कि कार्बन को तो 6 होता है। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का पूछा है, तो हाइड्रोजन का आपको पता ही है 1। हाइड्रोजन का तो मतलब याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोजन तो होता ही ऐसे है ना, हाइड्रोजन तो होता ही ऐसे है। अगर ड्यूटेरियम पे पहुंच जाए तो ये हो जाएगा, सॉरी हाँ, अगर ड्यूटेरियम पे पहुंच जाए तो ये हो जाएगा, और ट्राइटियम पे पहुंच जाए तो ये हो जाएगा, है ना, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे तो सबको पता है, बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ही नर्सरी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, आज हमारे इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे। अभी आपकी पीरियोडिक टेबल की और भी कई सारी क्लासेस लगने वाली हैं, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में आपका प्रेजेंट होने के लिए थैंक यू सो मच। और जो बच्चे आज की क्लास में नए थे वो ध्यान रखें कि वो लास्ट की अपनी सारी क्लासेस देख लें, ठीक है, और अपना चीज़ों को सीखना अपना कंटिन्यू रखें, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।